कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद कीनिया की पुलिस की जानिब से जो इब्तिदाई वजाहत दी गई थी, उस पर दिन ब दिन शकूक व शुबहात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ कीनिया के सहाफ़ी अपनी पुलिस और हुकूमत की वजाहत और वाक़े की तफसीलात पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरफ से भी की गई तफसील से इस पूरे वाक़े पर मज़ीद सवालात उठ रहे हैं। कीनिया की पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त की वजह से हुआ था, क्योंकि पुलिस एक बच्चे के अगवा और चोरी होने वाली गाड़ी के लिए चेकिंग कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने नाका भी लगाया हुआ था और नाके पर ना रुकने की वजह से ही पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसमें वो जाबाहक हुए। लेकिन आज इस हवाले से खबर सामने आई है कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे और जिस गाड़ी के चोरी होने की इतला थी, वो दोनों ही अलग अलग मॉडल की थी, जबकि असल में गुम होने वाली गाड़ी अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े से आधा घंटा पहले ही शहर के अंदर ही से मिल चुकी थी, जबकि अरशद शरीफ का कत्ल गाड़ी मिल जाने के बावजूद आधे घंटे बाद, और वो भी शहर से काफ़ी दूर किया गया। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम और फैक्ट फोकस की सहाफ़ी अमारा शाह की खबर के मुताबिक कीनिया की पुलिस ने जिस गाड़ी को चोरीशुदा करार देकर सहाफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली चलाई, उसके मालिक का कहना है कि पुलिस को इल्म था कि असल गाड़ी नेरूबी शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद है, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली नेरूबी से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर मकाम पर चलाई गई। चोरीशुदा गाड़ी के मालिक डगलस कमाऊ ने एक तहरीरी बयान में बताया कि उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग के जदीद तरीन आलात नस्ब थे, जो गाड़ी की लम्हा व लम्हा लोकेशन से पुलिस को आगाह कर रहे थे। कमाऊ ने यह भी बताया कि पुलिस ने उनके हमरा उनकी गाड़ी रात 9:30 बजे बाजियाब करा ली थी, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी को नाका लगाकर रोकने की कोशिश और फायरिंग का वाकया पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे पेश आया था। सिर्फ यही नहीं, यहाँ मामला गाड़ी की चोरी के अलावा अगवा का भी था, क्योंकि पुलिस के इब्तिदाई बयान के मुताबिक चोरी होने वाली गाड़ी में एक बच्चा भी मौजूद था। लेकिन इस हवाले से फैक्ट फोकस की खबर के मुताबिक गाड़ी में मौजूद कमाऊ के अगवा होने वाले बेटे की उम्र 28 साल थी, और यह वाकया 23 अक्टूबर को उस वक्त पेश आया जब कमाऊ अपने 28 साल बेटे डंकिन के साथ नेरूबी की नगारा मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। वो अपने बेटे को गाड़ी में छोड़कर सामान लेने गए, मगर जब वापस आए तो गाड़ी गायब थी। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और 20 मिनट की तलाशी के बाद कमाऊ ने मकामी पुलिस को इतला दे दी। अब क्योंकि गाड़ी में ट्रैकिंग के आलात नस्ब थे, तो पुलिस ने मालिक की मौजूदगी में गाड़ी को तलाश करना शुरू कर दिया, और कमाऊ के बयान के मुताबिक उनकी गाड़ी मर्सिडीज बेंज के ट्रैकर के सिग्नल मौसूल हो रहे थे और उसकी लोकेशन का उन्हें और पुलिस को पता चल रहा था। सिग्नल्स को देखते हुए पुलिस उन्हें लेकर नेरूबी के मज़ाफ़ाती इलाके किसेरियन पहुंची, और इसी दौरान उन्हें अपने बेटे का फ़ोन आ गया कि वो अपनी माँ से मिलने चला गया था। जब कमाऊ से पूछा गया कि उनका बेटा बताए बगैर क्यों चला गया था, तो उन्होंने इशारतन बताया कि कुछ खानदानी मसाइल चल रहे थे, जिसके बाद 9:30 बजे गाड़ी और बच्चा दोनों मिल गए। जबकि कीनिया की पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया रात 10 बजे हुआ, यानी ना कोई अगवा का केस था, क्योंकि गाड़ी में मौजूद जिसको बच्चा कहा जा रहा था वो 28 साल का लड़का था, और जिसे चोरी का केस बताया जा रहा था वो चोरी का था ही नहीं, क्योंकि वो लड़का खुद ही गाड़ी चलाकर बगैर बताया चला गया था। और सिर्फ यही नहीं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह और फैक्ट फोकस दोनों की जानिब से ये बात भी सामने आ रही है कि चोरी होने वाली गाड़ी और अरशद शरीफ की गाड़ी दोनों अलग अलग मॉडल की थी। चोरी होने वाली गाड़ी मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर थी, जो सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि अरशद शरीफ हमले के वक्त एक लैंड क्रूजर में सवार थे। मुर्तज़ा अली शाह ने पुलिस की तहवील में गाड़ी की जो फुटेज देखी, उसके मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी की बाएं तरफ और ड्राइवर खुर्रम अहमद दाएं तरफ सवार थे, और उन्होंने अरशद शरीफ की साइड पर 6 गोलियां देखी, और अरशद शरीफ की सीट और सामने की जगह पर खून बिखरा हुआ था, जबकि उनके बिल्कुल बराबर में ड्राइविंग सीट की तरफ सिर्फ 3 गोलियों के निशान थे, जिनमें से एक गोली गाड़ी के टायर पर लगी, दूसरी दरवाजे पर और तीसरी गाड़ी की पिछले साइड पर लगी, जबकि ड्राइवर की सीट पर कोई खून का निशान नहीं था। मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक गाड़ी के ऊपर 3 तरफ से फायरिंग की गई। अरशद शरीफ गाड़ी की बाएं तरफ सवार थे जहां डायरेक्ट फायरिंग की गई, जबकि ड्राइवर की साइड पर मौजूद पुलिस अफसरान ने कोशिश की कि वो गाड़ी के सिर्फ टायरों को निशाना बनाएं, और इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी के जायजे से लगता है कि फायरिंग चलती गाड़ी पर नहीं की गई, और ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को रोक कर उस पर फायरिंग की गई।